नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम भाइयों और बहनों। स्वागत है आपका भारत के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल पर। तो दोस्तों, टुडे ब्रेकिंग न्यूज के साथ में देश और राज्य की 10 बड़ी ताजा खबरों को लेकर हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। तो दोस्तों, सारी खबरें सेलेक्टेड और आप लोगों के काम की खबरें हैं। इसके साथ ही में दोस्तों, लॉकडाउन 5, चीनी बीमारी, मोदी सरकार की योजना से जुड़ी हर छोटी से छोटी खबर हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखते रहिएगा। तो भाइयों और बहनों, सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है कि भारत में 30 जून तक जो 200 स्पेशल ट्रेनें चलने वाली है, इन ट्रेनों में यात्रा करने से पहले आप ये नियम जरूर जान लें, नहीं तो बाद में आपका टिकट कैंसिल भी हो सकता है और उसके बाद में आप यात्रा भी नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, कौन से नए नियम हैं वो पूरी जानकारी देंगे। इसके अलावा दोस्तों, देश में लॉकडाउन 5 भारत के सिर्फ इन्हीं शहरों में लगाए गए हैं, बाकी पूरे भारत में अनलॉक 1 लगाया गया है। तो दोस्तों, जो ये अनलॉक 1 है, ये 3 चरणों में लगाया जाएगा और इससे देश में धीरे धीरे लॉकडाउन को खत्म करने की प्रक्रिया शुरू होगी। तो भाइयों और बहनों, जानिए अनलॉक 1 के कौन से नए नियम है जिन्हें आप लोगों को जानना बेहद आवश्यक है। इसके अलावा आप इन लॉकडाउन 5 या फिर अनलॉक 1 के तहत देश में सफर नहीं कर पाएंगे। अगली दोस्तों, बहुत ही बड़ी अपडेट, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि देश में हर महीने की पहली तारीख को कुछ नए नियम बनाए जाते हैं जिससे कि देश और देश की अर्थव्यवस्था सही से चल पाए। तो दोस्तों, इसी प्रकार इसी महीने यानी कि 1 जून से भी भारत में आधार कार्ड से कुछ नए नियम जुड़े हुए हैं, वो भी नए नियम अपडेट किए हैं। साथ ही में दोस्तों, राशन कार्ड से कुछ नए नियम जुड़े हुए आए हैं। इसके साथ ही में दोस्तों, गैस सिलेंडर से जुड़े हुए भी कुछ नए नियम आए हैं जिसमें कीमतों में उछाल भी आया और साथ ही में गिरावट भी आई है। कौन से गैस सिलेंडर की कीमत में गिरावट आई है, साथ ही में कौन से गैस सिलेंडर की कीमत में कमी हुई है या फिर बढ़ोतरी हुई है, वो भी संपूर्ण जानकारी देंगे। पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर भी कुछ नए अपडेट आए हैं। साथ ही में दोस्तों, रेल यात्रा और बस यात्रा पर भी सरकार ने कुछ नए नियम बनाए हैं और जिन लोगों का बैंक में खाता है उन लोगों के लिए भी सरकार ने कुछ नए नियम बनाए हैं। और दोस्तों, ये सारे नियम हैं जो विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखना। इसके अलावा दोस्तों, जो देश में पीएम केयर्स फंड बनाया गया था जिसके तहत कोरोना संक्रमण के तहत यहाँ पर लोगों ने काफ़ी सारे दान किए थे और दान करने के दौरान यहाँ पर पीएम केयर्स फंड में 3100 करोड़ रुपए की राशि बटोर दी गई थी। तो दोस्तों, अब इस राशि को गरीबों के खाते में इस महीने से भेजी जाएगी और किन किन लोगों के खाते में ये राशि आएगी उसकी भी आज यहाँ पर सरकार ने संपूर्ण जानकारी दे दी है और ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही में दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि अनलॉक 1 में गरीबों के लिए, किसानों के लिए, राशन कार्ड धारकों के लिए सरकार ने कौन कौन सी नई योजनाएं बनाई है जिसके तहत इन गरीबों के खाते में, किसानों के खाते में, श्रमिकों के खाते में, राशन कार्ड धारकों के खाते में सीधे ही पैसे डाले जाएंगे। उन सारी योजनाओं की जानकारी देंगे और साथ ही में आपको कैसे आवेदन करना होगा वो भी पूरी प्रक्रिया इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही में दोस्तों, अगर आप पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो भी आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अगर आप इसका सही से नहीं जानते हैं तो दोस्तों, जो आपका बैंक खाता है वो खाली भी हो सकता है। इसीलिए भाइयों और बहनों, वीडियो को पूरा देखकर जानकारी जरूर ले लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों, एक नई और बहुत ही बड़ी अपडेट की भारत सरकार की एक ऐसी नई योजना आई है जिसके तहत भारत के सभी गरीबों, किसानों और राशन कार्ड धारकों के खाते में भेजे जाएंगे सीधे 3000 रुपए। तो दोस्तों, कौन सी योजना है, कैसे आवेदन करना होगा वो भी बताएंगे। साथ ही में दोस्तों, इस महीने की शुरुआत से भारत में कुछ चीजें ऐसी है जो हमेशा के लिए बंद होने वाली है। जी हाँ भाइयों और बहनों, भारत के 18 राज्य ऐसे हैं। इन 18 राज्यों में ये 5 चीजें हमेशा के लिए इस महीने की शुरुआत से लेकर बंद हो जाएगी, जिन्हें हम डेली जीवन में हमेशा इस्तेमाल करते आ रहे थे आज तक, लेकिन अब नई गाइडलाइंस के तहत और नए नियमों के तहत ये जो सारी चीजें हैं ये इन 18 राज्यों में पूरी तरीके से बंद कर दी जाएगी। तो भाइयों और बहनों, चलिए एक एक करके हम आपको सारी खबरें दे देते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए और साथ ही में दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए क्योंकि दोस्तों, हमें वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। तो दोस्तों, सबसे पहली और सबसे बड़ी अपडेट की, अगर आप 1 जून 2020 से लेकर 30 जून 2020 तक भारत में किसी भी रेल से सफर करना चाहते हैं तो यहां पर सभी यात्रियों के लिए भारत सरकार ने कुछ नए नियम बनाए हैं। रेलवे ने कुछ नए नियम बनाए हैं जिन्हें आप लोगों को जानना होगा, नहीं तो आपकी टिकट कैंसिल हो जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहला नियम यह है कि अगर आप यहाँ पर टिकट बुक करवाना चाहते हैं तो आप 30 दिन पहले तक यहाँ पर टिकट का रिजर्वेशन करवा सकते हैं। अगला नियम दोस्तों, की यात्रा के दौरान आपको मास्क पहनना अनिवार्य है और रेलवे स्टेशन पर आपको सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा, जो यहां पर कोरोना के चलते नया नियम बनाया गया है। इसके बाद में दोस्तों, यात्रा करने से पहले आपको 90 मिनट रेलवे स्टेशन पर आना होगा, नहीं तो आपकी यात्रा कैंसिल हो सकती है और आपका जो टिकट है वो भी कैंसिल हो सकता है। अगला दोस्तों, जो नियम है वो है प्लेटफॉर्म पर जाने से पहले मेडिकल टेस्ट होगा आपका और मेडिकल टेस्ट में आपको समर्थन देना होगा। और रेल में दोस्तों, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी कंबल या फिर तकिया नहीं दिया जाएगा क्योंकि कंबल, तकिया
इन सभी यहाँ पर चीज़ों से यहाँ पर कोरोना के संक्रमण को फैलने में काफ़ी हेल्प मिल जाती है, इसलिए इन चीज़ों को यहाँ पर रोक दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप रेलवे में 1 जून से लेकर 30 जून तक सफ़र करना चाहते हैं, तो आप अगर यहाँ पर टिकट बुक करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर IRTC एप्लीकेशन की मदद से या फिर रेलवे की वेबसाइट से या फिर आप रेलवे टिकट काउंटर से कहीं पर से भी रेलवे की टिकट बुक करवा सकते हैं। अगली बड़ी खबर की दोस्तों, देश में लॉकडाउन 5 भारत के सिर्फ इन्हीं 13 शहरों में लगाए गए हैं, जिनमें जयपुर, बेंगलोर, अहमदाबाद और पुणे, मुंबई, इस प्रकार से 13 शहर आते हैं। और इसके अलावा जो भी पूरा भारत है, उस पूरे भारत में यहाँ पर अनलॉक 1 लगाया गया है। और दोस्तों इसके तहत यहाँ पर सरकार ने कुछ नए नियम बनाए हैं। साथ ही अनलॉक 1 में किन किन चीज़ों की छूट मिलेगी, चलिए हम आपको वो बता देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपके 1 जून से लेकर 8 जून तक तो सारी चीज़ें नॉर्मल रहेगी, सारी दुकानें खुली रहेगी, सारे बाजार खुले रहेंगे, लेकिन मास्क अनिवार्य है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 8 जून से जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हैं वो भी यहाँ पर खोल दिए जाएंगे। और इसके अलावा जो होटल है, जो रेस्टोरेंट है, जो सैलून मतलब कि जो नाई की दुकानें हैं, वो भी आपके 8 जून से खोल दी जाएगी। बाकी दोस्तों अभी यहाँ पर अनलॉक 1 में मतलब कि 1 जून से लेकर 30 जून तक सरकार ने ऐसी कोई भी जानकारी नहीं दी है जिससे कि यहाँ पर स्कूल कॉलेज खोले जाए। मतलब कि स्कूल कॉलेज खोलने की अभी तक सरकार ने कोई भी यहाँ पर फिक्स तारीख नहीं दी है। बाकी 10वीं 12वीं की परीक्षाएं जो है उनकी तारीख तो सरकार ने पहले ही बता दी है, जो लगभग 28 से लेकर 29 जून के बीच में होने वाली है। अगली दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर पेटीएम से जुड़ी हुई आ रही है। यहाँ पर पेटीएम के जो संस्थापक है उन्होंने ट्वीट करके बताया है कि पेटीएम के नाम से अब एक नई ठगी आई है, जिसमें पैसा डबल करने का ऑफर दिया जाता है और इसके तहत आपके पेटीएम के OTP आपसे मांगे जाते हैं। तो दोस्तों ऐसा अगर आपके पास में कोई भी कॉल आता है तो आप उसे एक्सेप्ट मत कीजिएगा, नहीं तो आपके जो पेटीएम से बैंक खाता लिंक है वो पूरा बैंक खाता आपके यहाँ पर रिजेक्ट या फिर खाली कर दिया जाएगा। इसके बाद में दोस्तों अगली अपडेट की इस महीने की शुरुआत से भारत सरकार ने ये कुछ नए नियम बनाए हैं जिन्हें आप लोगों को जान लेना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहला नियम तो आप लोगों को मालूम ही होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड की जो स्कीम है वो भारत के 17 राज्यों में शुरू होने वाली है 1 जून से लेकर। इसके तहत आपको नया राशन कार्ड बनवा के दिया जाएगा और इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक चिप लगा के दी जाएगी, जिससे कि यहाँ पर राशन कार्ड धारक की पहचान होगी और ये राशन कार्ड भारत के सभी राज्यों में मान्य होगा। आप किसी भी भारत के राज्य में जाकर राशन ले सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों 1 जून से आधार कार्ड में जो एक नया अपडेट आया है, अगर आपके पास में आधार कार्ड है तो भी बहुत ही बड़ी अपडेट आई है कि आप आधार कार्ड में करेक्शन करवाना चाहते हैं, अगर उसमें नाम चेंज करवाना चाहते हैं, जन्मतिथि चेंज करवाना चाहते हैं, तो अब भारत सरकार ने ये करेक्शन की जो यहाँ पर सीमा है या फिर करेक्शन की जो अथॉरिटी है वो अब CSC सेंटर को दे दी है। मतलब एक बार CSC सेंटर की मदद से भी आधार कार्ड में करेक्शन करवा सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगली अपडेट पेट्रोल और डीजल की कीमतों से निकल कर आ रही है, जो 1 जून से देश में बढ़ जाएगी। तो दोस्तों भारत के जम्मू कश्मीर, मिजोरम और पश्चिम बंगाल में जो पेट्रोल डीजल है इनकी कीमतें 1 जून से बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर पेट्रोल पर वेट टैक्स लागू होने वाला है, जिससे कि कीमतें बढ़ेगी। अगला दोस्तों बैंक खाता है, अगर आपका किसी भी सरकारी बैंक में खाता है तो भी आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी और बहुत ही अच्छी अपडेट निकल कर आ रही है, क्योंकि दोस्तों सरकार ने अब यहाँ पर सरकारी बैंक में जिनके भी खाते हैं उनको बहुत ही बड़ी राहत दी है, जिसके तहत अब उनकी EMI में जो राहत की तारीख है वो 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। अगर आपने कोई भी यहाँ पर लोन ले रखा है जिसकी अगर आप किस्तें चुकाते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर 31 अगस्त तक छूट मिल जाएगी। तब तक आपको कोई भी यहाँ पर लोन की किस्त नहीं देनी होगी और ना ही तो आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। पहले ये जो तारीख थी ये यहाँ पर 31 मई हुआ करती थी। तो दोस्तों जो PM केयर्स फंड में 3100 करोड़ रुपए की राशि बटोरी गई थी उसका भी यहाँ पर ब्यौरा आ चुका है। तो दोस्तों जब कांग्रेस ने यहाँ पर भाजपा से पूछा गया कि यहाँ पर 3100 करोड़ रुपए जो PM केयर्स फंड में आए थे वो कहाँ गए, किन किन लोगों का फायदा मिला है, तो इसके जवाब में यहाँ पर भाजपा के प्रवक्ता ने बताया है कि जो यहाँ पर 3100 करोड़ रुपए हमने लिए थे, इन पैसों से हमने 28 लाख गरीबों की मदद की है। लेकिन किन किन गरीबों की मदद की है उनका अभी तक हमारे पास में कोई भी आंकड़ा नहीं है। लेकिन अगर आप आंकड़े की मांग करते हैं तो आने वाले कुछ दिनों में हम इन 28 लाख लोगों की जो आंकड़ा है वो भी बता देंगे और बता देंगे कि हमने इन लोगों की किस किस प्रकार से मदद की है। इसके बाद में दोस्तों अगली बहुत ही बड़ी खबर कि भारत सरकार की इस योजना के तहत सभी गरीबों के खाते में, सभी किसानों के खाते में और सभी राशन कार्ड धारकों के खाते में 3000 रुपये डाले जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 30 जून तक यहाँ पर जो भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि वाले खाते हैं उनके खाते में 1-1000 रुपये की किस्त डाली जाएगी, जो तीसरी किस्त है। इसके अलावा जो भी यहाँ पर गैस सिलेंडर वाले हैं, जो यहाँ पर उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थी है, उनके खाते में भी 800 रुपये की तीसरी किस्त डाली जाएगी। इसके अलावा जो श्रमिक कार्ड वाले हैं, जिन लोगों के पास में श्रमिक
श्रमिक कार्ड बना हुआ है उन श्रमिक कार्ड वालों के खाते में भी यहाँ पर सरकार 1,000 रुपए देने वाली है। इसके अलावा दोस्तों अगली बहुत ही बड़ी अपडेट की यहाँ पर जो छात्र सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं उन छात्रों के परिवार वालों को 1,000 रुपए यहाँ पर उनके खाते में डाले जाएंगे। जी हाँ भाइयों और बहनों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लॉकडाउन के कारण पिछले काफी महीनों से स्कूल बंद थे और जिसके कारण जो मिड डे मील के पैसे थे वो बचे हुए थे और भारत सरकार ने यहाँ पर ऐलान किया है कि जो मिड डे मील के पैसे हैं ये यहाँ पर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक छात्रों के सभी बच्चों के माता पिता के खाते में भेजे जाएंगे ताकि उनके गरीब माता पिता बच्चों को अच्छे से भोजन करवा सकें। तो दोस्तों इन सभी बच्चों के खाते में 1,000 रुपए की किस्त है जो उनके माता पिता के खाते में डाली जाएगी। तो दोस्तों अभी ये जो नियम है ये सिर्फ यहाँ पर भारत के यूपी राज्य में योगी सरकार ने लागू किया है और आने वाले कुछ ही दिनों में भारत के सभी राज्यों में धीरे धीरे ये नियम लागू किया जाएगा। और अगर आप सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ में आपके खाते में आने वाले दिनों में 1,000 रुपए की ये भी किस्त आने वाली है। तो रोजाना ऐसी खबरें पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।